ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो चलो हम लोगों ने मान लिया क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। आगे बात समझ में, आप सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड डी सबसे पहले फाइंड आउट कर लो, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो डी की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, डी या तो 0 से बड़ा हो सकता है, डी या तो 0 के बराबर हो सकता है, डी या फिर लेस देन 0 हो सकता है। आगे बात समझ में, डी अगर 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ जो है या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, समझ रहे हो। ये एक्स एक्सिस है, क्या है ये, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ऐसा कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और ऐसा कब होगा, जब a लेस देन 0 होगा। ए समझ रहे हो, कहाँ का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ए। डी जब लेस इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। अगेन यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, यहाँ पे a, और जब d लेस देन 0 होगा तो या तो ग्राफ इसका ऐसा होगा या फिर ग्राफ इसका ऐसा होगा। ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा, ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो ग्रीन वाला जो पॉइंट बना रहा हूं, सॉरी ब्लू वाला जो पॉइंट बना रहा हूं, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, वर्टेक्स। इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। और इस पॉइंट को वर्टेक्स, 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 ठीक है। और वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a होता है। ध्यान से देखोगे तो a पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और निगेटिव रहेगा तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। भाई इन तीनों केस में रेंज जो होगा ना, इन तीनों केस में रेंज ओ माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी, इन तीनों केस में जो रेंज होगा ना, माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी डिवाइडेड बाई, भाई साहब आप लोग रिवीजन किया करो घर पे। ये अब एक क्वेश्चन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लिखिए तो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, पहला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। सबसे पहले क्या निकाल लेना है, जीरोज निकाल लेना है। जीरोज निकालो फैक्टराइज करके, ठीक है। तो जीरोज देखो इसका क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 हो गया और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 3 आ गई और माइनस 2 आ गई, ठीक है। अब d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6, तो 1 प्लस 24 25 ग्रेटर देन 0। तो हाँ ग्राफ ऐसे जाएगा,
और ए पॉजिटिव है ही, ए पॉजिटिव तो है ही। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a माइनस बी बोले तो कितना -1, 2 a की वैल्यू कितना माइनस डी बोले तो कितना 25, 4 तो कितना हो गया 1/2 -25 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है बच्चों। जीरोज क्या क्या है 3 और -2, तो चलो 1 2 3 1 2 -2 और 3 यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 और 25/4 का मतलब कितना आ गया -6.25, तो -6.25 बच्चों कितना कहाँ जाएगा, तो ये 1 है तो 0.5 तो यहीं पे जाएगा, तो समवेयर यहाँ पे जाएगा, समवेयर कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0.5 -6.25। अच्छा ए क्या है पॉजिटिव है, ए क्या है पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। तो अब हम लोग यहां से ऐसे कर्व फॉर्म में लेके आएंगे और ऐसे लेके इसको चले जाएंगे, ये क्या बनेगा इसका ग्राफ बनेगा। फिर से एक बार करता हूं, सबसे पहले एक्स एक्सिस को कहां कहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो कैसे पता लगा, जीरो से करेगा कि नहीं करेगा ये कैसे पता लगा, डी से, डी बड़ा है तो इंटरसेक्ट करेगा, डी जीरो है तो सिर्फ टच करेगा, और डी जीरो से छोटा है तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा ऊपर की तरफ ऐसे ओपन होगा कि नीचे की तरफ ओपन होगा, वो ए से पता लगा, आगे बात समझ में। और नीचे ऐसे जाएगा तो कहां के बाद वो टर्न लेगा ऊपर की तरफ, तो वो वर्टेक्स वाले पॉइंट से पता लगा। आगे बात सबको समझ में क्या, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेकेंड y इक्वल्स टू x² -3x -40। तो ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 4 2 जा, तो 42.5, और ये 3/2 का मतलब हो गया 1.5 प्लस 1.5 होगा ना, ऐसे कर दो। ये वाला जो पॉइंट है 1.5 का 1 -42.25 आ जाएगा। भाई रेंज जो यहाँ पे आता है ना वही रेंज हो जाता है, तो -42.25 से इंफिनिटी ये रेंज हो गया। y इक्वल्स टू x² और y इक्वल्स टू -x² का ग्राफ ड्रॉ करना है। भाई देखो इसका जीरो तो x² इक्वल्स टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 0 0 आ जाएगा, d निकालेंगे तो b² 0 का स्क्वायर -4 × 1 × 0 वो भी क्या आ गया 0 आ गया। और जब d 0 आ गया तो पक्का वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्या करेगा, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा देखो जीरोज क्या है 0 0 है यहाँ पे, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इस भाई का कैसे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब सुनो, अब जरा पेन रख दो, रेंज क्या होता है, तो y एक्सिस की वैल्यू, तो बताओ y इस ग्राफ का कोई भी पोर्शन इसके ऊपर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, तो इसका ये सबसे लास्ट वैल्यू क्या आ सकती है 0, और ऊपर में तो कुछ भी जा सकता है, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा
0 टू इंफिनिटी, क्या आ जाएगा इसका रेंज 0 टू इंफिनिटी। अच्छा इसका माइनस इंफिनिटी स्टार्ट हुआ, चलते 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 यूं ही रुक जाते हैं हम, 0 पे जाकर रुक जाएंगे, 0 तो माइनस इंफिनिटी टू 0। वैसे भी ये तो नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव में तो आंसर आ नहीं सकता, तो लास्ट पॉजिटिव पे देके जाके क्या हो गए, रुक गए। और ये भी क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी पॉजिटिव। तो एक बात ना दिमाग में बिठा लो कि पॉजिटिव चीज स्क्वायर लग गया तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, तो उसकी रेंज क्या होगी 0 टू इंफिनिटी। अगर माइनस लग गया उसी स्क्वायर के आगे तो वो हमेशा के लिए नेगेटिव बन गया बेचारा, तो उसका रेंज क्या हो सकता है ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, तो क्या होंगे माइनस इंफिनिटी टू 0। अब देखो, अब ना हम इन दोनों ग्राफ को ना स्टैंडर्ड बनाएंगे और अब ना ग्राफ ड्रॉ करने के तरीके को और ज्यादा इजी करते हैं। देखो कैसे, देखो जी बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं, आप लोग पेन रख दो बस और देखो तमाशा लकड़े का, ठीक है। सबसे पहले इसका ग्राफ बना करके मैं रख देता हूं, हमारे लिए इजी रह जाएगा। ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। भाई एक चीज समझो, ये दोनों ग्राफ का रेंज, अच्छा इन दोनों ग्राफ, इन दोनों का डोमेन क्या है, डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, ना तो डिनोमिनेटर है ना ही अंडर रूट है इसके पास, तो क्या हो गया ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या है 0 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू 0। अब देखो क्वेश्चन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना है इन दोनों के ग्राफ को। उसमें पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के, जहां पे k एक 0 से बड़ा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है ना, और उसमें क्या हुआ k प्लस हुआ है, तो इसके ग्राफ को ना k ऊपर शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, जब प्लस होगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे और माइनस होगा तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ध्यान से देखो, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों, बात समझ में आई, क्यों ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसमें k प्लस हुआ था। दूसरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0 माइनस के। आगे बात समझ में, इधर देखो अब देखिए तीसरा y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस हुआ है ना, तो किसके ग्राफ में प्लस हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर के, माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या है ऐसा है, और इसमें प्लस, मैंने बोला क्या बोला प्लस करना है तो ऊपर जाना है और माइनस करना है तो नीचे की तरफ जाना है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया पॉइंट 0 प्लस के। अब चौथा ग्राफ यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के, तो ये वाला ग्राफ ये अब नीचे यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस के। आगे बात समझ में, जब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पे y एक्सिस का पॉइंट क्या था 0 0 था, तो 0 टू इंफिनिटी था। लेकिन इसके केस में y कोऑर्डिनेट क्या है k है, क्या है k है, तो रेंज क्या हो जाएगा k टू इंफिनिटी, क्या हो जाएगा वो k टू इंफिनिटी, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका k टू इंफिनिटी। इसके केस में रेंज क्या हो जाएगा माइनस k टू इंफिनिटी, इसके केस में रेंज क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू k, और इसके केस में रेंज क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस, बोलो बात समझ में आई क्या। अब इस k की जगह क्या दे सकता है 1 2 3 4 ऐसे, तो ऊपर 2 में शिफ्ट हो जाएगा। एक और तरीका बताता हूं, अगर आपको ऐसे ग्राफ से रीड करने नहीं आ रहा है तो ध्यान से
जैसे मान के चलो मैंने बोला कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मुझे रेंज बता दो, तो देखो एक्स स्क्वायर का रेंज ना 0 से इंफिनिटी होता है। क्या होता है? 0 से इंफिनिटी। तो इसका क्या हो गया? पहले ना तो ये बात तुम याद करो, इसका 0 टू इंफिनिटी, इसका माइनस इंफिनिटी टू 0, इसको ऐसे याद करो ना कि मतलब कि मरते दम तक बता सको एक्स स्क्वायर का रेंज 0 टू इंफिनिटी, फटते बोल दो। इतना ज्यादा इसको अपने लिए यूजुअल बना दो। आगे स्क्वायर का बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 0 टू इंफिनिटी। इसमें क्या प्लस हुआ है? 2, तो यहाँ पे प्लस 2 कर दूं। अब ये 2 इसमें भी और दोनों में प्लस कर दूं, तो देखो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 इंफिनिटी प्लस 2, तो 0 प्लस 2 तो 2 हो जाएगा, लेकिन इंफिनिटी प्लस 2 इंफिनिटी ही रहेगा, है ना। समंदर में एक बाल्टी पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर 2 टू इंफिनिटी आ गया। यहाँ पे क्या हुआ है? k टू इंफिनिटी हुआ है। देखिए इसका क्या हो गया? 0 टू इंफिनिटी प्लस k, तो 0 प्लस k से इंफिनिटी प्लस k, तो क्या हो गया? k टू इंफिनिटी हो गया। आगे बात समझ में ना? y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका रेंज क्या होगा? तो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस इंफिनिटी टू 0 माइनस 2, तो माइनस करो, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी से क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड फाइंड देयर रेंज। पहला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, दूसरा y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तीसरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, एंड चौथा y इक्वल्स टू टू माइनस एक्स स्क्वायर। भाई देखिए जी, पहले वाले का ग्राफ तो हो जाएगा ऐसा, और रेंज हो जाएगा -3 टू इंफिनिटी। दूसरा वाला जो है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसा, माइनस इंफिनिटी टू -4, इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसा, और रेंज हो जाएगा 5 टू इंफिनिटी, इसका ग्राफ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और रेंज हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 2। आगे बात समझ में? i इक्वल्स टू एक्स प्लस के का होल स्क्वायर। इधर देखो, x प्लस के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर के चीज को 0 से इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस के इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस के आएगा क्या? अब बताओ, माइनस के इस साइड होगा कि इस साइड होगा? इस साइड होगा ना। यहाँ पे कहीं होगा माइनस के कॉमा 0। अच्छा, इसके आगे क्या साइन लगा है? प्लस। तो इसके ग्राफ को पकड़ो और माइनस के पे लाके ऐसे कर दो। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? इसके ग्राफ को ऐसे पकड़ो और कहाँ पे लाके छोड़ दो? माइनस के पे लाके छोड़ दो। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा भाई? समझ रहे बात को? इसके ग्राफ को क्या था? पहले ग्राफ कैसा था? ऐसा ग्राफ था कि नहीं था? और उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? लेफ्ट साइड में। क्यों लेफ्ट साइड में? क्योंकि वैल्यू क्या आई है? माइनस के। अब समझ गए होगे कि यहाँ अगर यहाँ पे माइनस होता तो किस साइड जाता? प्लस साइड में चला जाता। तो मतलब दूसरा क्या है बच्चों? बिल्कुल देख लो, x माइनस के का होल स्क्वायर है, तो x माइनस के को 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू क्या आ गई? k। तो यहाँ पे क्या चीज है? प्लस है ना। तो इसके ग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट करो, ऐसे है ना, उठा के ऐसे कर दो, ठीक है। तो देखो ये कैसे जाएगा? ये क्या हो जाएगा? k, 0। अब मैंने रेंज के लिए एक बात बोली थी,
कि y कोऑर्डिनेट देखना है, सबसे लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट का क्या देखना है, y कोऑर्डिनेट। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। दोनों के केस में रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी। दोनों के केस में क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी। तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी। रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी। तीसरा अब ना y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस के का होल स्क्वायर, और चौथा y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस के का होल स्क्वायर। तुम लोग को समझ गए कि इस समय किसका ग्राफ शिफ्ट करना है, नेगेटिव वाले का। क्यों शिफ्ट करना है, क्योंकि इधर क्या लगा है, माइनस, और शिफ्टिंग का तरीका बिल्कुल सेम है। माइनस हुआ है, देखो जब माइनस हो रहा है तो राइट में, और प्लस हो रहा है तो लेफ्ट में। इसमें माइनस है तो इसका ग्राफ इधर, प्लस हो रहा है तो इसका ग्राफ इधर। समझ में आ गई बात। शिफ्ट करो, रेंज लिखो। चलो पीयूष बताओ इस केस में रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू 0। इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 0 दोनों केस में। जैसे मैंने इसका ग्राफ बोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ध्यान से देखो बच्चों, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, मतलब कि हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 का ग्राफ कैसा, माइनस है ना, तो इसका ऐसे चला जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी। अब नेक्स्ट क्लास में ना तुम लोगों को ना ये रेंज क्लियर करके आना है। अब देखो जी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, इसका रेंज और ग्राफ कौन बालक है जो दिमाग लगा के बताएगा। देखिए किसी चीज का होल ऐसा बन सकता है क्या, नहीं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। आ रही बात समझ में। अब दे भाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ कैसा होगा, आ रहा बच्चे, ऐसा होगा क्या, इसमें प्लस 1 हुआ है, तो जब प्लस होता है बाहर में तो क्या होता है, ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। तो इस ग्राफ को क्या कर देंगे हम, ऊपर में शिफ्ट कर देंगे। ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, 1 टू इंफिनिटी। नीचे शिफ्ट हो जाता, जैसे यहाँ पे 10 ना करके मैं इसको यहाँ पे 8 कर देता, ठीक है। तो उस केस में 9 माइनस 1 कर लेते हैं हम, ठीक है ना।